मुद्दों को सम्मान नहीं मिल रहा है, तो जो फैसला लेना पड़ा हम लोगों ने फैसला लिया। आज भी अगर कभी कोई इस भ्रम में हो कि हम लोग सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, दबाव कर रहे हैं, संख्या बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है। इस बात को मैं बहुत कैटेगोरिकली, और लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष होने के नाते मैं इस बात को नाराजगी ये है कि पार्टी प्रेसिडेंट, बीजेपी पार्टी प्रेसिडेंट जाते हैं पटना में और नीतीश जी से गले मिलकर आ जाते हैं, आपको इसकी बात का नाराजगी है? इस बात से कोई नाराजगी नहीं है। मेरी नाराजगी मेरे मुद्दे हैं। मेरी नाराजगी युवाओं को लेकर इस सरकार ने क्या क्या चीजें की, क्योंकि मैं जनता के बीच जाता हूं, मैं ग्रामीण क्षेत्रों में घूमता हूं, रूरल कंट्री में जब मैं जाता हूं, रूरल एरियाज में जब मैं जाता हूं, वहां पर जब किसानों को का जिक्र होता है, उनकी समस्याएं जब सामने आती है, तो मैं भी चाहता हूं कि मैं अपनी सरकार की जो जो उपलब्धियां हैं उनके समक्ष में रखूं, और मैं चाहता हूं कि तमाम बातें साझा की जाए। और निरंतर मैं हर सेशन में इसी बात का मैं आग्रह करता हूं कि इसके ऊपर सरकार स्वतः एक चर्चा करे, और सरकार की जितनी भी नीतियों के माध्यम से जो उपलब्धियां हैं, जो जो आंकड़े आप कहते हैं, उन आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाए, कम से कम साझा तो किया जाए सहयोगियों के साथ। कम से कम साझा तो किया जाए सहयोगियों के साथ। जब जवी जी ये बोल रहे थे तो शेरगिल जी बड़े ध्यान से और बड़े ऐसे ऐसे देख रहे थे कि अच्छा ये तो बात हम बोलते थे, ये तो बात हम बोला करते थे, तो ये बोल रहे हैं। देखिए, आपने आरएलएसपी की जो चिट्ठी लिखी गई थी जब उपेंद्र जी ने गठबंधन छोड़ा, और जो चिराग जी बात कर रहे हैं और जो शिवसेना और टीडीपी बात कर रहे हैं, उनमें एक कॉमनैलिटी है। उन्होंने कहा कि मोदी जी जिन मुद्दों पे आए थे, चाहे वो गरीब का हो, जवान का हो, किसान का हो, उन पे खरे नहीं उतरे। नरेश गुजराल जी ने अकाली दल में ये बात कही। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मोदी सरकार, अहंकार कह लो, उसमें पटरी से उतर गई। ना वो कान जमीन पे लगा रही है, ना वो अपने सहयोगियों की बात सुन रही है, क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र को भाजपा का पार्टी दफ्तर समझ लिया, जहां मोदी मोदी होगी और लोग सिर्फ खड़े होकर तालियां बजाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ये लोकतंत्र है, बहुत मजबूत है। अब युवा का टॉपिक है। युवा इनकी सबसे बड़ी शक्ति थी 2014 में। ये बैठे, मैं इस बात का क्रेडिट देता हूं, बहुत युवा नरेंद्र मोदी की तरफ आकर्षित हुए थे। आपने उनके हाथ में पेन, पुस्तक की बजाय पकौड़े थमा दिए। आप कहते हैं, वसुंधरा राजे खुद चुनाव में कहती हैं, इस देश में लिंचिंग इसलिए बढ़ गई क्योंकि यहां बेरोजगारी का एक सैलाब आ गया है। इनके नीति आयोग की खुद की रिपोर्ट है कि 7 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। अब इनसे पूछूंगा, ये कहेंगे राहुल गांधी का धर्म क्या है। दिक्कत यही है, यही पेच फंसता है आके। साथी चाहते हैं, आप जब उनकी पिच पे चले जाते हैं तो उन्हें लगता है कि आप मेरी पिच पे क्यों खेलने आगे? भाई आप अपनी पिच पे खेलिए। जब आप जनेऊ पहनने लगते हैं, या जब आप पोस्टर छपवाने लगते हैं राम भक्त के, जब आप शिव भक्त के पोस्टर लगाने लगते हैं, तो कहते हैं कि आप फिर मेरी पिच पे क्यों खेल रहे हैं। इसलिए हो सकता है। बदल वो आंसर देंगे। नहीं, हमें कोई नकल करना भी एक तरह की एक्सेप्टेंस है, तो ये हर बार हमारे नकल करते हैं। इससे हमें लगता है कि इनको अपनी राजनीतिक हार का समझ आती है। अच्छी बात है, बदले, बट लेकिन नाटक न करें। हमें लगता है जो भी वो करते हैं वो असलियत नहीं है, एक तरह से गुमराह करने की कोशिश होती है। इसलिए इन चुनावों में सरकार बने, बड़ी जीत नहीं हुई। ये बहुत क्रेडिट देना भी बड़ी बात है। इसके लिए क्रेडिट देना भी चाहिए, क्रेडिट देना चाहिए। सरकार और आप गुमराह शब्द कह रहे हैं कि गुमराह किया। ये गुमराह करते हैं। आपको लगता है, आप सर्वे करके देखिए, न्यूज 18 करें, आप ऑनलाइन करें या टेलीविजन पे एसएमएस पोल करें, आप लोगों से मांगिए जो राहुल गांधी कहते हैं धर्म को लेकर, आप इसमें उनकी बात को कितना पक्का मानते हैं, आप सर्वे करें। और फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।